हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका भारद्वाज और इस बार आईबीपीएस एएफओ की मेन अपडेट की अगर हम बात करें तो जिन बच्चों ने भी इस साल आईबीपीएस एएफओ मेंस का एग्जाम दिया था उनकी कट ऑफ रिलीज यानी कि स्कोर कार्ड यहां पे रिलीज हो चुका है। जो भी बच्चे इस साल किसी कारणवश एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए उनका जो स्कोर कार्ड है वो इस टाइम पे जारी कर दिया गया है। जितने भी बच्चों ने इस बार इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लिया है उनका इंटरव्यू होने के बाद में फाइनल स्कोर कार्ड जारी होगा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि इस बार कितना हमारे पास में मेन स्कोर कार्ड गया है। तो देखिए इस बार जैसा कि आपको पता है जो पेपर का लेवल था वो बाकी के एग्जाम्स के लेवल में इस साल वाला जो लेवल था वो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस बार जो कट ऑफ गया है, अगर आप जनरल सेक्शन की बात करोगे तो यहाँ पे कट ऑफ गया है 33.50 और अगर आप बात करते हैं एससी एसटी की तो 30.25 और 28.25 कट ऑफ गया है। ओवरऑल अगर सारी कैटेगरीज की हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए एससी में 30.25 गया है, स्केड्यूल्ड ट्राइब में 28.25 गया है, जबकि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल कैटेगरी इन सब में 33.50 गया है। बाकी अगर बात करते हैं हम एचआई की तो 22.75 गया है, ओसी की बात करें 30.75 गया है, विजुअल इंपेयर्ड की बात करें 26 गया है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें तो 22.5 यहाँ पे हमारे पास में स्कोर कार्ड देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, अभी हमने ट्रेंड की तो बात कर ली कि कितना कट ऑफ इस बार गया है। अब देखते हैं कि पिछले वर्षों में किस तरह से हमें कट ऑफ देखने को मिले हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्री के कट ऑफ की तो देखिए 2022 में अगर आप देखेंगे तो प्री का जो कट ऑफ था वो जनरल के लिए, इंग्लिश के लिए आप देखेंगे 5.75 गया था, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 3.50 गया था। 2023 में आप देखेंगे इंग्लिश के लिए 8 गया है और 6 गया है, 24 में 7.75 गया है और 5 गया है, जबकि अगर आप 2025 की बात करेंगे तो 10.5 और 7.75 गया है। वैसे अगर हम बात करते हैं 2022 की, जहां पे 5 और 3 के बराबर था, फिर 7 और 4 के बराबर था अगर हम रीजनिंग की बात करें, देन 2024 में 1 और 4.25 था, वहीं 2025 में आप देखेंगे यही कट ऑफ कितना है 8.25 है। वैसे ही अगर आप 2022 में देखेंगे प्री का कट ऑफ तो 6 और 3 गया है हमारे पास क्वांट्स के लिए, वैसे ही 6.5 और 9.5 यहाँ पे 2023 में गया था, 24 में 6.25 और 3 गया था, जबकि 25 में 11.25 और 7.25 गया था। ये कट ऑफ बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, कैसा उनका एग्जाम गया, पेपर का लेवल कैसा था। लेकिन एक चीज तो हमें क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जो कंपटीशन का लेवल है वो अब पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। वैसे अगर हम आगे बात करें इसी कट ऑफ को लेके, मेंस के कट ऑफ देख लेते हैं लास्ट वर्षों में कितने गए हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 2024 की, उस टाइम पे 17 गया था ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी के लिए, जबकि एससी एसटी के लिए 12.5 था। 2023 में यही 29 था और 27 था। 2022 में 27.5, 27 और 22, 2021 में ऑलमोस्ट 27 के बराबर और यहाँ पे भी 22 एंड 23 के बराबर। लेकिन वहीं अगर आप 2020 का पेपर देखते तो 2020 के पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 40.88 और 36 और 33 के आसपास में गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट कुछ वर्षों में कितना हमारे पास में कट ऑफ का ट्रेंड चल रहा है और इस बार का जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना हमारा कट ऑफ गया है। तो जितने भी बच्चों का इंटरव्यू में इस बार सिलेक्शन हुआ है उसका जो कट ऑफ गया है वो 30.25 गया है एससी के लिए, 28.25 गया है आपका स्केड्यूल्ड ट्राइब के लिए, 33.5 गया है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। नाउ अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लास्ट कुछ सालों में आप ये भी जानना चाहेंगे कि ओवरऑल कट ऑफ कितना गया है। तो लास्ट कुछ वर्षों की अगर हम बात करें तो हमारे पास जनरल का अगर आप देखेंगे 2024 में आउट ऑफ 100 देखें इंटरव्यू के बाद तो आपका 62.27 गया है। वैसे ईडब्ल्यूएस का देखेंगे 57 गया है ऑलमोस्ट, ओबीसी का 58, एससी एंड एसटी में 47 एंड 45 के अराउंड गया है। वैसे 2023 की बात करें तो 66.67, 64, 65, 58, 54। वैसे अगर आप बात करेंगे 2022 की तो 63 के आसपास आपको देखने को मिला है, 61 है, 62 है, 55 है, 50 है।
वैसे बात करते हैं 2021 की, तो 63 के आसपास आपको यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिला है। और आप ओवरऑल अगर देखेंगे यहाँ पे 2018 से लेके 2024 तक का कितना हमारा कट ऑफ रहा है, टोटल ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये सारा का सारा मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि कैसा कंपटीशन हमारे पास यहाँ पे रहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जितने भी बच्चे जो अब सिलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें अब कट ऑफ पे लिमिटेड नहीं रहना है, क्योंकि सिलेक्शन में अगर आप देखोगे, हम हाईएस्ट मार्क्स की बात करें 2024 में 100 में से 81.40 ये हाईएस्ट मार्क्स थे। 2023 में देखेंगे 76.27 थे। 2022 में देखेंगे 79 थे। 2021 में देखेंगे 78.93 थे। तो हमें अपना जो एम है ना, उसे हायर करना है। और जितने भी बच्चे, अगर आपको इस टाइम पे बहुत ही हताश फील हो रहा है कि हमारा जो कट ऑफ था 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, तो इस टाइम पे बिल्कुल भी इस चीज का स्ट्रेस मत लीजिए। अगले साल के लिए बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करिए। देखिए, हमारा जो गोल होना चाहिए मेंस को लेके ना, वो सिर्फ इतना सा गोल नहीं होना चाहिए कि कट ऑफ को पार कर लिया जाए और उसके बाद में इंटरव्यू दे दिया जाए। क्योंकि देखिए, अगर आपने कट ऑफ को ही पार किया है और फिर इंटरव्यू में भी अगर आप बेहतर परफॉर्म करते हो, गारंटी ये नहीं है कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। सिलेक्शन के लिए आपको मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा और इंटरव्यू में भी आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। इस टाइम पे बिल्कुल भी हताश मत होइए। इवन जहां पे आपको लग रहा है कि मेरी कोई कमियां रह गई है, देखिए आपने प्री क्वालिफाई किया, मेंस में कहीं ना कहीं 1 नंबर 2 नंबर जितने भी मार्क्स से आप रह गए, इस टाइम पे टेंशन मत लीजिए। बस ये सोचिए कि कैसे आपको खुद को बेटर बनाना है। यहाँ पे इस वीडियो को लाने का पर्पस और ये डेटा दिखाने का पर्पस मेरा यही था कि आपको थोड़ा सा पता चले कि देखिए, जैसा हम सोचते हैं कि कंपटीशन कैसा है, तो इस फील्ड में भी आपको अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन इस फील्ड में कम है, यहाँ पे काफी अच्छा कंपटीशन है। इसीलिए मैं आपको कुछ नंबर्स, कुछ डाटा दिखाना चाहती थी और मैंने जो प्रीवियस जितने भी ईयर्स थे उन सबका डाटा इकट्ठा करके रखा था, सो दैट आपको थोड़ा सा हल्का सा आइडिया लगे। तो अपना जो एम है, अपना जो गोल है, अब वो गोल ना मैक्सिमम मार्क्स की तरफ ले जाइए। जहां पे आपको लगता है जिन सेक्शंस में जो आपकी कमियां रह गई, या जिन्होंने भी अच्छे तरीके से मान लीजिए रिवीजन नहीं किया था, या मान लीजिए आपने पढ़ा था लेकिन पेपर के टाइम आपको याद नहीं आया, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे जिन टॉपिक्स पे आपने ध्यान नहीं दिया था या कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं उन पे और भी ध्यान देना आप शुरू कर दीजिए। आप एग्रीकल्चर वाला ही चैनल पे एक वीडियो देखेंगे, मैंने एक शॉर्ट डाला था कि इस साल कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। वैसे ही आप अपने लिए एक लिस्ट बना सकते हैं कि हर साल कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हमेशा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अच्छे तरीके से बिल्कुल एक फ्रेश प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। तो इस टाइम पे जितने भी बच्चे हैं, बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं होना है। अपना ध्यान रखिए और नए सिरे से अपनी तैयारी को बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट दीजिए और अपनी कमियों में इंप्रूवमेंट लाइए। बाकी जितने भी बच्चे अब इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करिए और बहुत जल्दी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन।